जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज हम आपको उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप से संबंधित कई जानकारियाँ देने जा रहे हैं और इसमें बहुत प्रभावी घरेलू उपचार जो अत्यंत कारगर है, जो न केवल हमें रक्तचाप संबंधी समस्या से छुटकारा दिलाता है, वो चाहे लो बीपी की समस्या हो चाहे हाई बीपी की समस्या हो, बल्कि जो रक्त गाढ़ा हो जाता है जिससे हृदयघात संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा रहता है, उससे भी आसानी से छुटकारा यही उपाय दिला देगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए और इसकी बारीकी को समझें। पहले तो आप ये समझें कि रक्तचाप नामक बीमारी होती क्या है। देखिए, रक्तचाप कोई बीमारी नहीं है। जब ये अनियंत्रित हो जाए, मतलब हमारा जो कार्डियक साइकिल है, जो हृदय की गति है, वो 72 बार धड़कना चाहिए 1 मिनट में। एक सिस्टोल, एक डायसिस्टोल, मतलब रक्त का जाना, रक्त का आना, ये एक नियत दबाव पर होता है जो mmHg पारे पे नापा जाता है। अब जो सामान्य रक्त का दबाव है वो 60 से लेकर के 90 निम्नतम, और उच्चतम जो है वो 120 से लेकर 140 के आसपास तक का माना जाता है। अगर हमारा रक्तचाप इस बीच में आता है तो आप ये समझिए कि हमको रक्तचाप संबंधी कोई बीमारी नहीं है। और रक्तचाप कई कारणों से बदल जाता है। जैसे आप जब किसी भी समय आप इसकी रीडिंग लेते हैं और तो होता ये है कि आप किन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं, रक्तचाप उस हिसाब से बदलता है। जैसे आप किसी घबराहट की अवस्था में हैं, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त की अवस्था में हैं, या आपने ऐसा भोजन कर लिया जो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, या आप कहीं से बहुत दौड़े दौड़े चल कर के आ रहे हैं, या आप सुबह रक्तचाप टेस्ट करवा रहे हैं, या दोपहर में करवा रहे हैं, या शाम को करवा रहे हैं। प्रकृति और मौसम का भी प्रभाव इन सब पे पड़ता है। तो जो हम एक स्टैंडर्ड रीडिंग मान करके चलते हैं ना कि ये 80 से 120 अगर रीडिंग नहीं आ रहे हैं तो हमें लगता है कि हम बीमार हैं। ऐसा नहीं है। दोपहर में सूर्य तेज होने से पित्त बढ़ता है और रक्तचाप की जो रीडिंग है वो अपने आप आपको 80 की बजाय 85, 88, 90 तक दिखा सकती है। और जो अपर रीडिंग है वो आपकी 120 से 125, 30 भी हो सकती है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप रक्तचाप के रोगी हैं, उच्च रक्तचाप के आप रोगी हो गए हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि भोजन, मौसम, जलवायु और समय के हिसाब से और हमारे व्यवहार के हिसाब से भी रक्तचाप में बदलाव आ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस समय और उन परिस्थितियों के हिसाब से हम गए और हम रक्तचाप के मरीज हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। अब अगर आप रक्तचाप संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं, चाहे जो मैं उपाय बता रहा हूँ बहुत सटीक, बहुत कारगर उपाय है मित्रों, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसको। चाहे उच्च रक्तचाप हो और चाहे निम्न रक्तचाप से आप पीड़ित हो, आपको करना क्या है कि लहसुन लीजिए, लहसुन, उसके ऊपर के छिलके निकाल करके आप धूप में उसको सुखा लीजिए। वो कलियां सूख जाएंगी। लगभग 600 ग्राम कली ले लीजिए उनकी। कांच का जार लीजिए, उसमें वो जो सूखी हुई लहसुन की कलियां हैं वो डाल दीजिए आप, और उसमें इतना शहद भरिए। शहद थोड़ा ठीक क्वालिटी का हो तो ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। शहद के बारे में भी कभी हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि छोटी मधुमक्खी, बड़ी मधुमक्खी के शहद में क्या अंतर है, नकली सही असली शहद में क्या अंतर है। वैसे तो हमारे कई वीडियोज़ पड़े हुए हैं शहद पे, और किस मौसम में
और किस स्थान के शहद की क्या विशेषताएं होती हैं और किन किन बीमारियों में वो ज़्यादा कारगर होती हैं। तो आप क्या करें कि कांच का बर्तन लें, उसमें 600 ग्राम आप वही सूखे वाले लहसुन डाल दें, इतना शहद भरें कि वो सब उसमें डूब जाएं। आप सुबह और शाम, उसके बाद क्या करिए कि इसको जो जार है, इस जार को आप धूप में रखिए 15 दिन तक। क्या करना है कि आप इसको दिन में धूप में रखिए, शाम को उठा के अंदर रख लीजिए छाया में। उसके बाद फिर इसको दिन में धूप में रखिए, शाम को उठा घर के अंदर रख लीजिए। घर के अंदर रखने का विशेष महत्व है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में ये तपता है। रात्रि में जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा ना, तो इसकी तासीर बदल जाएगी। इसलिए रात्रि में घर के अंदर रखना आवश्यक है। ये क्रिया 15 दिन करें, उसके बाद इसको आप रख लीजिए घर में। आप 2 कली लहसुन सुबह और शाम अगर हल्के गुनगुने दूध के साथ आप लेते हैं, तो बढ़ा हुआ रक्तचाप हो या घटा हुआ रक्तचाप हो, खून गाढ़ा हो गया हो, हृदय की बीमारी हो, ब्लॉकेज हो, तमाम बीमारियों को अकेले ठीक करने में ये उपाय कारगर है। नेचुरोपैथी का ये चमत्कार है मित्रों, प्रकृति का चमत्कार है, आयुर्वेद का वरदान है। धन्वंतरी देव की कृपा है इन नुस्खों पे। ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पित्त कारक भोजन करने से बचें और भोजन को चबा चबा करके खाएं। डिप्रेशन, तनाव, बहुत चिड़चिड़ाहट, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता को भूलें। सहज रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें। इन उपायों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि घर बैठे ही लोग मुफ्त चिकित्साओं से लाभान्वित हो सकें। एकदम दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा है मित्रों ये, और इसके साथ साथ ये तमाम पूरे शरीर में ओज शक्ति बढ़ा देगा, कांति बढ़ा देगा, चुस्ती फुर्ती ऊर्जा को बढ़ा देगा। इन उपायों को करें। हमारे चैनल वैदिक गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियोज आप लोगों तक पहुंचती रहें। और प्रकृति के साथ जुड़ें, जीवन के साथ जुड़ें। जय श्री राम, वंदे मातरम।